सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होकर अपने क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रहे होगे सम लॉन्ग टाइम या मीटिंग। ठीक है, तो 3.2 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे होम चैप्टर 3 चीज एक्सपेंशन। आज हम लोग को इसके आगे करना है जहाँ तक हमने लास्ट कर लिया था। लास्ट हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 3.2। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर x प्लस वाई जो है कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, एंड x माइनस वाई इज गिवन एज 2, and we have to find the value of 2x square plus y square. Got it? इस पे कर देखिए, 2x square plus y square की वैल्यू को फाइंड करनी है कुछ ऐसे। ठीक है, 2x square plus y square जो है हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कुछ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखा है ऐसे, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है ना। आगे आ जाओगे, x माइनस वाई के होल स्क्वायर क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब 2xy कट जाएंगे, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐड कर दोगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा। जहां से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये बचता है हमारे पास। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके इक्वल है। ठीक है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है मैंने किया है इसीलिए जिससे कि समझ में आ जाए। ठीक है, प्रूव करने के लिए कि भाई ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग ने इसको कैसे लिख लिया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हमने इसे लिख लिया है। अब क्या है, हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। हमको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये इसी के इक्वल है। हमको एक चीज गिवन थी क्वेश्चन में कि x प्लस वाई जो है वो 8 के बराबर है, x माइनस वाई जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ वैल्यू जो है पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हम लोग वैल्यू जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा वो, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे 64 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 68 विल बी योर आंसर। आगे सुनिए, ये फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का, इसको देख लो। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। अब जो है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 करना है, वो भी आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 13 एंड ab इज इक्वल टू 6 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले लेकर चलते हैं, पहले हमको फाइंड करना है a प्लस बी, दूसरा वाला बाद में फाइंड करेंगे। ठीक है, a प्लस बी हमको फाइंड करना है। हमको क्या करना है, सीधा सीधा इसको स्क्वायर कर देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर
इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 13 के। तो सब्सटीट्यूट कर दोगे, यहाँ इन दोनों की वैल्यू जो है, इन दोनों की 13 आ जाएगी। प्लस बचा 2ab, ए बी की वैल्यू कितनी है 6, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 प्लस 12। हाँ, ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा हमें 25। 25 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर ठीक। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, इधर नीचे से लिख लेना उसके, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। जो रूट लोगे ना तो जो स्क्वायर वगैरह है हट जाएंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ए प्लस बी हमको कितना मिल जाएगा 5। दैट्स द आंसर। आगे समझने, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट जो है वो देखना, वो है ए माइनस बी फाइंड करना है। सारी चीजें सेम नहीं, कुछ भी इसमें चेंज होने वाला नहीं, थोड़ी सी चीजें हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे ये यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। हाँ, और ये माइनस हो जाएगा, अरे पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, पूरा हटा देते हैं। सारी चीजें सेम है, कुछ हमको चेंज नहीं करना है। ठीक है, फाइंड करना है हमको ए माइनस बी का होल, ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है अब। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, जो कि गिवन है हमें, माइनस 2 इंटू 6, 2 इंटू ए बी की वैल्यू विच इज 6 गिवन है हमें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना मिल जाएगा यहाँ पर 13 माइनस 12, 1 बचेगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर सीधा सीधा स्क्वायर ही होता है, अब जब स्क्वायर हटाओगे तो क्या मिल जाएगा वहां से, 1 ही मिल जाएगा ना। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1, ए माइनस बी की वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी। दो वैल्यूज हमसे पूछा था, एक पूछा था ए प्लस बी की वैल्यू, एक पूछा था ए माइनस बी की वैल्यू। तो ए प्लस बी की हमने निकाल दी, कितनी आई थी 25 आई थी, और ए माइनस बी की निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं हमसे, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 ए बी इज इक्वल टू -12। ठीक है, ए बी जो है वो कितना है -12 है, और हाँ, दो चीज हमको फाइंड करनी है, पहला पॉइंट है ए माइनस बी, दूसरा पॉइंट भी देखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वैसा ही है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें, सेम क्वेश्चन जैसे पहले हमने किया था। सीधा सीधा क्या करोगे, ए माइनस बी हमको फाइंड करना है। ए प्लस बी गिवन, देखो तो क्या करोगे, जो हमको ए प्लस बी गिवन है ये वाला, ठीक है, ए प्लस बी उठा लो इज इक्वल टू 4। करना क्या है यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इसकी जरूरत पड़ेगी हमको आगे।
ठीक है, दोनों साइड हमको हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। जब स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये इसको स्क्वायर कर दो, ये 16 हो जाएगा, है ना। हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू जो हमको यहाँ पे गिवन है -12, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -12 इक्वल टू 16। अब ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों आपस में, तो 2 इंटू -12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -24, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, इक्वल टू 16 हो गया इतना। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 24 दूसरी साइड चला जाएगा, उधर 16 प्लस 24, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 40। इसको यहाँ मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको उठा लो, ए माइनस बी को, ए माइनस बी हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर अगर कर लोगे, होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, जगह ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने अभी यहाँ पर निकाला है 40। ठीक है, यही यहाँ पर पुट कर दोगे, जगह 40 -2, ए बी की वैल्यू हमको कितने, हमारे पास कितनी थी, -12, यहाँ पुट कर दोगे, हो जाएगा 40 माइनस माइनस प्लस 24, 40 प्लस 24 ऐड कर दोगे दोनों में, तो उनको कितना मिल जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। रूट लोगे दोनों साइड, लिख लेना वहां पर कि टेकिंग रूट बोथ साइड। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, ये कट जाएगा, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8। आगे सुन, ये था इसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 का ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसको देख लो, ये 7 था, 7 का फर्स्ट पार्ट था ये। इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी ऐसा ही है। इसमें है कि हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। ठीक, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करना है, वो सेकंड पॉइंट में। ये जो ए माइनस बी है ना, हमने अभी निकाल के रखा है, इसको ऐसे ही छोड़ दे, या फिर अभी हम लोग लिख लेंगे इसको साइड में नीचे। हमने भी निकाला था ना ए माइनस बी, इसको यहीं पर साइड में लिख लो, ए प्लस बी इक्वल टू 4 है, ए माइनस बी कितना है, 8। ठीक, लिख लेना इसे साइड में, क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपेंड कैसे करते हैं हम लोग, ए प्लस बी और ए माइनस बी में करते हैं ना। तो हमने एक्सपेंड कर दिया, वैल्यू सीधी सीधी पुट कर दो, ए प्लस बी की वैल्यू जो है 4 है, ए माइनस बी की वैल्यू जो है वो 8, 4 इंटू 8 कर दोगे 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। दैट सिंपल, बहुत आसान था ये। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। ठीक है, 7 के दोनों पॉइंट हो गए हमारे, इसके बाद 8th है। 8th क्वेश्चन में हमसे पूछा है, p माइनस क्यू इक्वल टू 9 एंड pq इक्वल टू 36, इवेल्युएट p प्लस q। ठीक है, ठीक, यार देख लो, इसके बाद 8th है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमने अभी जस्ट किया है।
एट्थ के जैसा, सॉरी सेवेंथ के जैसा। एट्थ क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, पी माइनस क्यू जो है उसकी वैल्यू 9 है, ठीक है, 9 है। पी क्यू जो है उसकी वैल्यू 36 है, ठीक है ना। हमको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, ये फाइंड करना है पहले पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक, उसको बाद में देखेंगे, बट पहले हम लोग ये देखते हैं। तो सिंपल देखो ये है कि सीधा सीधा p माइनस क्यू इक्वल टू 9 है, इसको उठा लो और इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ना। तो ये हमारे पास p माइनस क्यू इक्वल टू 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक। अब जब इसको एक्सपेंड करोगे ब्रैकेट स्क्वायर को, तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 81, है ना, यही तो हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या लिख दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी, माइनस 2 पी क्यू की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 36, वही यहाँ पर पुट कर दोगे, 36 इज इक्वल टू 81। तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे 36 इंटू 2, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 72 इक्वल टू 81, क्योंकि हाँ प्लस था और ये माइनस था, माइनस का 72 आ गया। अब ये दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 72, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 153, ठीक है, इसको देख लेना, ठीक। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमको कितना मिल जाएगा, 153 मिल जाएगा। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है पी स्क्वायर पी प्लस क्यू से, हमको पी प्लस क्यू फाइंड करना है। देखो पी प्लस क्यू का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है हमें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, यही मिलता है ना। पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमने 153 अभी जस्ट निकाली है, उसको पुट कर दोगे, प्लस 2 इंटू ए बी, ए बी की वैल्यू 36 थी, उसको यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 153 प्लस 72, ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करने पे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू 5 7 5 12 1 225, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, टेकिंग वो रूट वगैरह करते हो ना, रूट बोथ साइड वगैरह जो है ना, लिख लेना। उसके बाद क्या करोगे, लिखने के बाद पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है। और पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें यहाँ से, 15, दैट्स योर आंसर। आगे सुनिए, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, पी प्लस क्यू को फाइंड करना था। इसके बाद क्वेश्चन भाई सेकंड पॉइंट है इसका, जिसमें कि हमको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर शायद फाइंड करना है, हाँ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हमको फाइंड करना है इसके सेकंड पॉइंट में, ठीक है। इसको देख लो, नोट वगैरह करना चाहो कर लो, ठीक है, फिर नेक्स्ट पर आते हैं, ठीक, देख लेना इसे। नेक्स्ट आ जाओ, इसका सेकंड पॉइंट, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं ना, पी प्लस क्यू 15 हमने निकाला है, साइड में लिखना, तो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, इरेज कर दिया। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हमको फाइंड करना है, ठीक है। पी प्लस क्यू हमको ऑलरेडी, पी माइनस क्यू ऑलरेडी गिवन है 9, पी प्लस क्यू जो है हमने अभी निकाला था, विच वॉज 15 आई थिंक, हाँ सही, ठीक है। तो
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर फाइंड करना है। अभी जस्ट इसके जैसा क्वेश्चन हमने किया था, याद होगा। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको जब एक्सपेंड करोगे तो कैसे एक्सपेंड करोगे? पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। अब जब एक्सपेंड कर दोगे तो पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15 है। एंड पी माइनस क्यू की कितनी है? 9 है। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 15 9 जा हो जाएगा 135। बहुत आसान क्वेश्चन है। आखिरी के तो जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो भी आसान ही था, ये वाला जो है वो भी आसान ही। 15 एंड 135, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 थे हमारे पास। हम्म, ठीक है। 9 हमारे पास 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड वाई माइनस एक्स माइनस वाई। एक मिनट। If x plus y is equal to 6 and x minus y is equal to 4, find the value of x square plus y square and xy। दो चीजें को फाइंड करनी है, ठीक है। ठीक है। देखो ये वाला हो गया ना, सेकेंड पार्ट इसका क्लियर करा। इसके बाद है 9th। हाँ 9th है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। देख लो पहले गिवन क्या क्या है। पहली चीज तो गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 वाइल x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले में फाइंड करना है। ठीक है। तो इसमें देखो कोई कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम्म ठीक है। देखो यहाँ पर होता क्या है, हमको ये पता है कि ये 4xy इज इक्वल टू कितना होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको वेरीफाई कर कर दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। 4xy इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी एक्स वाई, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे जब तो हो जाएगा 4xy इज इक्वल टू, या तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर दो, हमको पता है कि इसके इक्वल होता है। हाँ लेकिन वेरीफाई कर लियो एक बार, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा 2xy प्लस 2xy विच इज इक्वल टू 4xy। मतलब कि हाँ ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। वेरीफाई हो गया। अब देखो वेरीफाई हमने कर लिया, हमको मिलेगा क्या यहाँ से? 4xy की वैल्यू कितनी है? अच्छा निकाल ली है, सेकंड पॉइंट में निकालनी है। देखो सेकंड पॉइंट में निकाल, लेकिन करना पहले पड़ेगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6, इसका स्क्वायर कर दोगे। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 4, इसका स्क्वायर कर दोगे। हो जाएगा 4xy इज इक्वल टू 36 माइनस 24, सॉरी 16 ना, कितना हो जाएगा ये? 20। और अगर यहाँ से हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकालें तो कितनी मिल जाएगी हमें? 20/4 इज इक्वल टू 5। मतलब एक्स वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 5 मिल जाएगी, ठीक है। चेक कर लेंगे एक बार। पॉइंट की जो वैल्यू, सेकंड पॉइंट की जो वैल्यू मतलब हमको निकालना तो बाद में था, लेकिन हमने पहले निकाला क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी इसकी। एक्स वाई जो है 5 हमारा आया है, जो कि सही है बिल्कुल, ठीक है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो दोनों में से कोई भी इक्वेशन डालो, एक्स प्लस वाई डालो, हाँ ठीक, स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर ऊपर यहाँ पर लिख या तो नीचे यहाँ रहना, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, नीचे लिख दे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, हो जाएगा कितना, नहीं नहीं सॉरी एक्स वैल्यू करनी है ना, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स वाई हमने 5 निकाला तो याद रखना। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको निकालना है अभी, प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 5 थी, हो जाएगा 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, यहाँ से हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी 36, ये 10 है इधर आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको 26 मिल जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। इसके दोनों पॉइंट हो गए 9 के, पहले एक करा दिया था और ये अभी एक कराया फर्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। x minus 3 is equal to 1 upon x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक ठीक, देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स को इधर ले आओ, 3 को उधर भेज दो, क्योंकि ऐसे इक्वेशन बन नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसको भेजोगे इधर उधर, तो ये x माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स हम लोग को स्क्वायर करने होंगे। स्क्वायर कर लोगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, ये हो जाएगा ए स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि अभी सॉल्व नहीं कर रहे डायरेक्टली एक्स स्क्वायर सीधा पुट कर दे रहे हैं, माइनस का है ना, माइनस हो जाएगा माइनस ए इंटू बी, मतलब कि माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में तो एक्स से एक्स कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर 1 से कोई मतलब ही नहीं है, सीधा सीधा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर कुछ बचा ही नहीं, माइनस 1 बचा है सिर्फ, और इक्वल में बचा है क्या 9, ये माइनस 1 उधर चला जाएगा, हो जाएगा 9 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10। यही था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग आए, सब लोग ध्यान रखना अपना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।